नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कर्क राशि दिसंबर के महीने में 2022 में आपके जीवन पर क्या प्रभाव लेकर के आ रही है, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, आपके परिवार में किस प्रकार से पारिवारिक जीवन में आपको लाभ या हानि का सामना करना पड़ सकता है, आपको शिक्षा में, व्यापार में, करियर में किस प्रकार से सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध में आपको खुशी किस प्रकार से मिलने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका लकी अंक क्या है। और वीडियो के अंत में दोस्तों मैं आपका इस सब का उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं। आपको वीडियो में बने रहना है और लास्ट तक आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में ही मैं ये सारा उपाय आपको बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों कर्क राशि का कर्क राशि के लोग दिसंबर 2022 में जो उनका पारिवारिक जीवन है, सबसे पहले हम परिवार पर चर्चा करते हैं, क्योंकि परिवार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर परिवार का सामंजस्य मेल जोल का है तो आप कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। परिवार में अगर एकता है, एकाग्रता है, तो आपका जीवन, आपका परिवार और आपकी दिनचर्या इतनी बढ़ती जाएगी कि अगर कोई ग्रह भी नाराज है तब भी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सर्वप्रथम हम परिवार पर ही विचार विमर्श कर लेते हैं। आइए दोस्तों, किस प्रकार से दिसंबर 2022 में आपका पारिवारिक जीवन रहेगा उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम ये चर्चा करते हैं कि आपकी माता का साथ दिसंबर के महीने में भरपूर मिलने वाला है। दुनिया एक तरफ तो आपकी माँ एक तरफ। कहते हैं कि इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई है तो माता से बड़ा कोई नहीं है। उसके बाद दूसरा पिता का नंबर आता है। तो इसलिए जिसको माता का साथ मिल जाए, माता स्वयं जगजननी होती, लक्ष्मी होती है, तो अगर इनको अपनी माता का साथ मिल जाए, उसके सारे अगर ग्रह विपरीत हो जाएं तब भी उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों कर्क के महीने में आपकी माता का आपको भरपूर सहयोग और साथ मिलने वाला है। अगर कुछ भी उनसे आपको कार्य करवाना है तो आप उनको प्रसन्न करके और अपने सारे कार्य बना सकते हैं। यह आपको एक विशेष कृपा दिसंबर के महीने में मिलने जा रही है। और आपको परिवार में क्या ध्यान रखना है कि परिवार में ऐसा भी हो सकता है कि किसी से आपका मन मुटाव हो, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा भी परिवार में हो सकता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके भाई बहन से भी नहीं बनेगी, उस बात को आपको भी लेकर के चलना है। अगर इस बातों को आपको सब पता है तो आप उससे सतर्क रहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज उपस्थित होती है तो आप उसमें चुप हो जाएंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो कलह कलेश जो होने वाला है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा से आप बच जाएंगे। तो इसलिए आपको मैं ये अवगत कराना चाहता हूं, इस बात को आपको जरूर ध्यान में रख के चलना है। और दोस्तों अगर आपका विचार बहुत पहले से कोई जमीन जायदाद या नया घर लेने के लिए बन रहा है, आप सोचेंगे कि ले या ना ले, तो मैं आपको कहूंगा इस महीने अभी आपका ये कार्य बनने वाला नहीं है। अगर पहले से आप सोच करके बैठे हैं तो अभी आप थोड़ा सा और इंतजार करें। लेकिन मेरी इस बात से आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आने वाला जो महीना है जनवरी फरवरी में यह कार्य नए मकान का आपका अवश्य सिद्ध होने वाला है। बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। आपका यह कार्य मकान का जो सोचा है यह आने वाले महीनों में यह आपका संकल्प परिपूर्ण हो जाएगा और आपका नया घर अवश्य बनेगा। तो इसलिए आप निराश ना हो। दोस्तों अब आइए हम शिक्षा और करियर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में आपकी शिक्षा कैसे रहेगी, आपका करियर कैसे रहेगा, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों शिक्षा के मामले में
कम मेहनत में ही आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि दिसंबर के महीने में आपके ऊपर सरस्वती माता की विशेष कृपा है। विशेष कृपा के द्वारा जो है, आप कहते हैं नहीं कि मतलब जो है इस लड़के ने तो जो है बहुत मेहनत की और लेकिन इसको अंक नहीं मिला, और ये लड़का तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था और बिना पढ़े ही ये तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो क्या होता है, ये भगवान की कृपा होती है। तो दिसंबर का महीना शिक्षा की दृष्टि से कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर के आया है। कम मेहनत में बहुत बड़ी सफलता उनको मिलने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, इंटरव्यू में आप बार बार फेल होते हैं, तो अगर आप दिसंबर के महीने में यह कार्य करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी में भी सफलता मिलेगी। आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कोई प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और कोई भी अगर आप कार्य क्षेत्र में अपने नौकरी को ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको अवश्य अवश्य भरपूर सफलता मिलने वाली है। अगर आप व्यवसायी हैं, आप कोई व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में भी कर्क राशि वाले लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपका सोचा हुआ सारा कार्य, अगर व्यापार में आपको रुकावट आ रही थी पहले पीछे से, तो वो सारी रुकावटें इस महीने दिसंबर के महीने से दूर होती चली जाएंगी और आपका बिजनेस व्यापार खूब फलता फूलता हुआ और बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। ये जो है भगवान की विशेष कृपा जो है कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में है। तो दोस्तों, ये तो था आपका जो है शिक्षा और करियर के बारे में। अब हम जान लेते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो प्रेम प्रसंग है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो इसलिए आपको प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी सावधानी रखें, नहीं तो आपको अनबन, आपके प्रेम प्रसंग में अनबन हो सकती है। एक दूसरे के साथ मन मुटाव हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ से काम रखेंगे तो आपका यह कार्य अनबन में नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि प्रेम प्रसंग के मामले में यह महीना खुशी का नहीं है। आप अगर थोड़ा सा धैर्य से काम नहीं लेंगे, सूझबूझ से काम नहीं लेंगे, तो आपकी बनी बनाई जो बातें हैं वो सारी बातें बिगड़ जाएंगी और हो सकता है कि वो बातें फिर दोबारा से ना शुरू हों। इसलिए कर्क राशि वाले लोगों को मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि दिसंबर के महीने में अपने प्रेम प्रसंग को बहुत सूझबूझ के साथ जो है एक दूसरे की बात सुन करके ही मतलब जो है एक दूसरे से खुश रहने की कोशिश करें। अगर आपके पहले से शादी हो गई है तो उस क्षेत्र में आपको जो है अपने पत्नी का या पत्नी को अपने पति का पूर्ण ध्यान रखना है। एक दूसरे की बातों को सुनना है, समझना है। अगर कोई बात किसी बात को लेकर के नाराज हो जाता है तो ऐसा भी नहीं कि आपको भी नाराज हो जाना है। उसकी बात का समर्थन करके और प्यार प्रेम से अपना दिसंबर का महीना आपको निकालना है, क्योंकि दिसंबर के महीने में पारिवारिक और प्रेम संबंध में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो आपको वो कठिनाई ना आए, किसी प्रकार से दिक्कत ना आए, उसके लिए अपनी सूझबूझ को दर्शाते हुए और यह महीने में ध्यान रखते हुए इस महीने से आगे निकल जाना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में बताना चाहता हूं कि कर्क राशि वाले लोगों को दिसंबर के महीने में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है कि निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में हो माया। तो सबसे बड़ा जो है संसार में जो सुख होता है, अगर अपना शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ संसार में ठीक है। अगर शरीर नहीं ठीक है तो कितना भी धन भरा हो, कितनी भी संतानें हो, वो सब जो है हमें नीरस लगती हैं। तो आइए हम स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य के बारे में आपको विशेष में जो है आगाह करना चाहता हूं कि आपको स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये महीना बहुत ही चिंता भरा होने वाला है। अगर आपका स्वास्थ्य पहले से खराब है तो वो स्वास्थ्य में और ज्यादा जो है दिक्कतें पैदा कर सकता है। आप किसी मानसिक टेंशन
की बीमारी जैसे डिप्रेशन की बीमारी या मानसिक टेंशन, इस प्रकार की मतलब मानसिक उलझन का शिकार बन सकते हैं, डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं, माइग्रेन का शिकार हो सकते हैं, मतलब इस तरह चिंता वाली बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर पहले से बीमार हैं तो आप सचेत रहें, और नहीं हैं तो आप जो है बिल्कुल बीमार ना हो, उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहें। अर्थात जो है धर्म का आचरण करते हुए, अगर धर्म का आचरण करते हैं, भगवान की कृपा का पात्र बन जाते हैं, ग्रहों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है, चंद्रमा का, क्योंकि मन का जो रिलेशन है चंद्रमा से है। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब है तो मन आपका गड़बड़ होगा ही होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमें चंद्रमा को मजबूत करना है, और चंद्रमा जब हमारा मजबूत हो जाएगा कुंडली में, तो जो हमारा स्वास्थ्य है, हमारा जो मन है, जो हमें बीमारी लगने वाली है डिप्रेशन का इत्यादि की, वो बीमारी हमारी स्वयं खत्म हो जाएगी, नहीं लगेगी। इसलिए हमें चंद्रमा को ठीक करना है। तो हमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। चंद्रमा को कैसे ठीक करना है वो मैं आगे उपाय में बताऊंगा। तो ये रहा स्वास्थ्य का। आपको स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान देना है। स्वास्थ्य अगर नहीं ध्यान दोगे तो आपके स्वास्थ्य में किसी न किसी प्रकार की जो है ऐसी घटना घटेगी जो कि आपका स्वास्थ्य बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों, ये तो रही स्वास्थ्य की बात। अब आपको लकी अंक दिसंबर के महीने में बता देता हूं कि आप उस अंक का अगर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं दिसंबर के महीने में, कोई भी आप उस अंक के साथ कार्य करते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, कोई नया काम करते हैं, अगर उस अंक को आप यूज करते हैं तो आपका वो कार्य परिपूर्ण होगा ही होगा। वो अंक है लकी अंक आपका 8 का। यह केवल दिसंबर के महीने में कर्क राशि वालों के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ध्यान रखें, दिसंबर 2022 में कर्क राशि वालों के लिए यह अंक 8 का है। बहुत ही लकी अंक है उनका। तो दोस्तों, ये था लकी अंक। मैंने सारी बातें आपको बताई, और मैं अब आपको बताऊंगा कि जो आपके स्वास्थ्य में गड़बड़ी दिख रही है, और जो क्या कहते हैं शिक्षा और करियर में आपको सफलता में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए क्या उपाय करना है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुने। अगर यह बात आप ध्यान से सुनते हैं और उपाय करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अर्थात सफलता आपके कदम चूमेगी। वह उपाय है, मैंने पहले ही बताया कि जो है चंद्रमा का रिलेशन मन से होता है, दिमाग से होता है। तो हमें कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है, चंद्रदेव है। तो इसलिए हमें चंद्रमा को प्रसन्न करना है। और चंद्रमा को प्रसन्न कैसे करना है वो उपाय मैं आपको बता देता हूं कि आपको चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए हो सके तो आपको पूर्णमासी का व्रत रखना है। और पूर्णमासी का व्रत रख करके शाम को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य दें, और ओम श्रांग श्रीं सौं सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप जाप करें। देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में और आपके परिवार में बहुत बहुत बड़ी खुशहाली लौट करके आ जाएगी। दूसरा यह उपाय है कि आपको जब आप स्नान करने जाते हैं स्नान घर में, तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, और थोड़ा सा जो है आपको समुद्री नमक मिलाना है। उस समुद्री नमक को मिला करके और गंगा जल डाल करके अगर आप स्नान करेंगे तो आपका चंद्रमा सुधर जाएगा, और चंद्रमा जो है आपको आशीर्वाद देना प्रारंभ कर देगा। जो आपको रोग पहले से हैं तो ठीक हो जाएंगे, और अगर जो कोई होने वाला है तो वो रोग आपको आएगा ही नहीं। अर्थात कोई भी आपको चिंता, बीमारी, डिप्रेशन, ये जो है छू मंतर हो जाएंगे, और आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा, एक नई उमंग होगी आपका जीवन, और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाएगी। तो इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत ही मैंने सूक्ष्म और साधारण उपाय बताया है। तो दोस्तों,
मुझे आशा है कि मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और सब प्रकार से जो है आप पर भगवान की कृपा बनी रहे, चंद्रदेव प्रसन्न रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और सब प्रकार से जो आप कुशल रहें, इसी की आशा के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।